क्या मिलॉर्ड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना? बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस के फैसले पर रिटायर्ड जज ने क्यों उठाए सवाल? बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के नहीं थे कोई सबूत, फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। पूर्व जज ने अयोध्या केस में शीर्ष अदालत के फैसले पर जताई निराशा, बोले हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का किया उल्लंघन। पूर्व जज न्यायमूर्ति आर.एम. नरीमन ने अयोध्या फैसले पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। नरीमन ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर सवाल उठा दिए। उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। आइए बताते हैं विस्तार से कि क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और जाने माने न्यायविद जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि अयोध्या में फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के अयोध्या फैसले में बरकरार रखे गए पूजा स्थल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि देश भर में हर दिन सामने आने वाले धार्मिक स्थलों पर विवादों और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों को रोका जा सके। दरअसल पूर्व जज जस्टिस नरीमन ने पूर्व CJI-M अहमदी की याद में स्थापित अहमदी फाउंडेशन के उद्घाटन व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले विशेष CBI जज सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त के रूप में सेवानिवृत्त के बाद नौकरी मिल गई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान पर बोलते हुए कहा कि ये देश की स्थिति है। उन्होंने दशकों पुराने विवाद से संबंधित शीर्ष अदालत द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरी विनम्र राय है, न्याय का एक बड़ा मजाक यह था कि इन निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता का उसका हक नहीं दिया गया। इस मामले में 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की पीठ ने अंतिम फैसला सुनाया था। उन्होंने मस्जिद को गिराए जाने को अवैध मानने के बावजूद विवादित भूमि को राम मंदिर के लिए देने के लिए अदालत की तरफ से दिए गए तर्क पर असहमति जताई। जस्टिस नरीमन ने कहा कि आज हम देखते हैं कि पूरे देश में हाइड्रा हेड्स उभर रहे हैं। मस्जिदों के साथ साथ दरगाहों के खिलाफ भी हर जगह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सांप्रदायिक तनाव है और वैमनस्यता को जन्म दे सकता है और संविधान और पूजा स्थल अधिनियम में भी जो कुछ भी कहा गया है उसके विपरीत है। जस्टिस नरीमन ने जोर देकर कहा कि हर बार हिंदू पक्ष ने कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन इसका परिणाम मस्जिद के पुनर्निर्माण के बजाय केवल वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया है। यह सेकुलरिज्म के साथ न्याय करने में असफलता है। जस्टिस नरीमन ने इस बात पर जोर दिया कि हर बार जब कोई कानून का उल्लंघन हुआ तो वह हिंदू पक्ष द्वारा किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या न्याय का सही पालन किया गया था। इस फैसले में किसी तरह से सेकुलरिज्म को सम्मान नहीं दिया गया, जो कि मेरे व्यक्तिगत राय में न्याय का एक बड़ा अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार जो सुधार किया गया है वह यह था कि मस्जिद को पुनर्निर्मित करने के बजाय सन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कुछ और भूमि दी गई है। उन्होंने बाबरी विध्वंस साजिश मामले को भी जिक्र किया गया है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि जिन न्यायाधीशों ने ये फैसला दिया है उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है। कहीं न कहीं जस्टिस नरीमन ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, यानी जस्टिस खुद जो न्याय करने वाले होते हैं उन्हीं पर सवाल खड़े करते हुए बड़े आरोप लगा दिए हैं। अयोध्या मंदिर का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है और न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठना शुरू हो गए। Popping up all over the country, there is suit after suit filed all over the place. Now, not only concerning mosques but also dargahs. And according to me, the only way of countering this, because all this can lead to, is communal tension and disarmament.